हेलो दोस्तों, जानवर समाज तो सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया, आज तक तलाश होने वाला है धांसू और नहीं बहाइए तभी भी आंसू, क्योंकि हमने एक बार नहीं बार बार बोला है कि तभी भी मायूस होने नहीं देंगे। ए भैया, परीक्षा हॉल में आप तो रोने नहीं देंगे, क्योंकि इस चैनल पे तराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे तरना सिखाते हैं टीच आउट। वही तो चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है। आज पढ़ाने वाला है द्विघात समीकरण। हाँ, द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव तो रहने वाला है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे हो जा टीच आउट। अगर आप कुछ सीखने और जानने के जुनून से आए हैं तो बस वीडियो तो अंदर बने रहिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके नाम था है, कमेंट बॉक्स में जो लिखना होता सो लिख दिए जाते। ए सर जी, आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मगर ऐसा होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। एक बार नहीं, हम बार बार बोलते हैं, तो बस दिल थाम तो वेट कर रहे हैं, तो दिल थाम तो वेट कीजिए। करते हैं वीडियो तो स्टार्ट, अब फिर मिलते हैं एकदम नया जुनून के साथ। तो हमने ये भैया पिछले वीडियो में 15 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, नो डाउट, सीधे तराया है टीच आउट। आप ना देखे हैं ता जाते देख लीजिए जा, क्योंकि सिर्फ देखने की जरूरत है, तभी नतीजे नो डाउट। ये भैया सीधे टीच आउट। चलिए 16 नंबर प्रश्न एकदम ट्रीट और कंसेप्ट के साथ ए भैया बताया जाएगा, नो डाउट और सीधे टीच आउट कराया जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, x² - 2x - 3 = 0 तथा अच्छा x² और था सर जी -8h और क्या +15 = 0, ठीक है ना। ये उभनिष्ठ मूल है। उभनिष्ठ मतलब होता है त्वमन। ऐसा मूल बताइए जो दोनों में हो, दोनों का मूल एक जैसा कौन सा है। तो अब तो मालूम होगा कि मूल 2 निकलता है किस समीकरण में, द्विघात समीकरण में। दोनों कौन सा समीकरण है भैया, द्विघात समीकरण है। तो जो कॉमन मूल है उसी को निकलना है। तो तुम ऑप्शन से भी बना सकते हो, जो इसमें ऑप्शन में दे रहा है इसमें भी रख लो, इसमें भी रख लो। अगर 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, आंसर वही होगा। मगर समय भैया ज्यादा लगेगा। ऑप्शन 4 है, चारों तो हल करना पड़ेगा और दोनों में रखना पड़ेगा, समय तो भैया ज्यादा लगेगा। ए सर जी, तो दूसरा ट्रीट बताइए, दूसरा ट्रीट देख लो। अगर तुम फर्स्ट और लास्ट से दूसरा तरह बनाते हो वैसे भी बना सकते हो। ए सर जी, वैसे भी तो समय ज्यादा लगेगा, मगर नहीं लगेगा, उसका भी ट्रीट है, टेंशन ना लो। जब आप हमारे साथ है तो सोचने की बात है, हमने पहले ही बता दिया। फर्स्ट और लास्ट से दूसरा तरह एक लाइन में बस आंसर आ जाएगा। जब दूसरा तरह तो आ जाएगा -3h², दूसरा तो आता ही होगा तुम्हें। इस तो ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए, तो तुम तो हो देती माइनस है तो माइनस, 3h प्लस h कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 3 दो h में से ए 2h जाएगा तो 2 h आ जाएगा, और दूसरा करेंगे इसे तो -3h² आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, तुम्हें बुझा रहा होगा। बस अब इतना ही, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। h है तो h कर दो, अब माइनस में है तो प्लस में, h है तो h कर दो। ए सर जी, और क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, दूना में तो एक छुपा है, क्या कर दो, बराबर में एक तो लिख दो। यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में कर दो, सिंबल चेंज उल्टा। माइनस में है तो प्लस में होगा, अब प्लस में है तो माइनस में होगा। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर जी, यहां तक तो बुझा दिया, पर यहाँ पे कोई संख्या रहता तो क्या करते, याद रखना, यहाँ पे कोई संख्या रहेगा तो बट्टा मुँह संख्या तो लिख देते हैं, कटने वाला होगा तो काट देंगे, मगर नहीं था तो बस यहीं तक करने की जरूरत है। अब चले इसको कर देते हैं पूरा। आप तो प्रोसेस से मूल निकालने की जरूरत नहीं है, मूल हमारा राइट आंसर आ गया है, यही होता है। ट्रिक से समझिए। इसको भी फर्स्ट लास्ट से गुणा करेंगे तो 15h² आ जाएगा। क्या आएगा, 15h²। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने हटाने पे -8h आ जाए। तो तुम्हें याद होगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब देखिए तो 5h यहाँ पे माइनस है तो माइनस, -3h, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, -8h हो जाएगा, और दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15h² आ जाएगा। अब समझ ले भैया, h है तो h होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। अभी हमने बताया था यहाँ पे कोई संख्या नहीं है कि बट्टा में भेजेंगे, नहीं है, नहीं है। h है तो h होगा, यहाँ पे दूसरा में क्या है, -3 है तो प्लस में हो जाएगा 3। अब इसमें देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलो ए सर जी 3 है, ए सर जी 3 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3। समझिएगा, होते आप फ्री, क्योंकि जब फ्री नहीं रहोगे कहां से समझ पाओगे, तो समझने की जरूरत है। हमारा राइट आंसर होगा 3, और नो डाउट होगा ए भैया सीधे टीच आउट होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर
ए सर जी बीम में जो थ्री दिखाई दे रहा है, ए भैया नो डाउट सीधे हो जा टीच आउट थ्री, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट तुम्हें तरना सिखा देंगे टीच आउट। तो टेंशन लेने का नहीं भैया, टेंशन देने की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 17 नंबर ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे हो दैट टीच आउट, सिर्फ समझने की जरूरत है। देख लो भैया देख लो, यदि द्विघात समीकरण, अच्छा सर जी, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ए भैया और क्या होगा, मूल बराबर तब होता है, हमने पार्ट 1 में बताया है, वीडियो के पार्ट 1 में बेसिक से समझाया है भैया, फिर समझ लो, जा तो उसे भी देख लेना। मूल बराबर तब होता है जब विवेक्टर 0 के बराबर आता है, तब होता है, देख लेना। डी इक्वल टू तुम लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, नहीं तो यहाँ पे देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर आ गया तो मूल बराबर होगा, और नहीं आया तो मूल बराबर नहीं होगा। ए भैया कितना जगह ऐसे लिखता है, और नहीं तो भैया ऐसे लिखता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया तब वो मूल बराबर होगा। अब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बराबर आ गया, इसके बी स्क्वायर के बराबर 4ac आ गया तब वो मूल बराबर होगा। इस पे बनाओ नहीं तो इस पे बनाओ, जिस पे इच्छा करे उस पे बनाओ, इसी पे बना देते हैं हम। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, देने की जरूरत है भैया, दे लेना। मानत रूप तुम्हें याद होगा, अरे सर जी तो मान्यते रूप है, यहाँ पे देखो बी के जगह पे देखो एच है तो एच, बी के जगह पे क्या है बी है, एच स्क्वायर है। अच्छा 4 है तो 4, ए के जगह पे क्या है सर जी ए न है, यहाँ पे ए के जगह पे ए है, ए है, यहाँ पे कोई संख्या तो नहीं है, सी है तो सी तो हरा है कि सी के बराबर होगा ना, मूल बराबर है तो सी के बराबर में क्या होगा, यहाँ पे देख लो बी स्क्वायर होगा और सी गुणा में है तो इसको हम सी इधर रह देंगे, 4a क्या है भी गुणा में है 4a सी, तो ये 4a तो नीचे ना भेज दें, 4a तो ततरे नीचे भेज दे तो हम 4a तो नीचे भेज देते हैं। अब सी के बराबर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा 4a आएगा, बी स्क्वायर बट्टा क्या आएगा 4a, चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, बी स्क्वायर बट्टा 4a 17 नंबर द राइट आंसर। हाँ ए सर जी बी स्क्वायर बट्टा 4a जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, क्योंकि सी के बराबर में पूछ रहा था। फिर जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है तरह सी का मान होगा, जब मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac मूल बराबर होता है तो होता है। तो अब बताओ सी के बराबर में चलेंगे तो ये दूना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया तो इसे होगा टीच आउट, कह रहा है h माइनस 2 h माइनस 2 h प्लस 2 इक्वल टू 5 ये मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इसका मूल पूछ रहा है कि कौन सा होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। देख लो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको ए तर दो, इसको बी तर दो, इसको ए इसको बी, इसको ए लो ना तो इसको ए लो, बात तो इतनी है। तो हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर तो क्या है एच है तो एच स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर भैया तो बी जगह पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में क्या है 5 है तो 5 दे दो, आंसर आने के लिए तैयार हो गया। एच स्क्वायर माइनस दो बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना से सर जी 4 होगा, इक्वल टू में 5, एच स्क्वायर इक्वल टू 5, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। ए सर जी स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा, तो हमारा 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में, 3 और माइनस 3, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा 17 नंबर ये सर जी नहीं 18 नंबर तो राइट आंसर 3 माइनस 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे तुम्हें करना सिखा देंगे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया
तो ऐसे होगा टीट आउट देखिए तो सही। कह रहा है यदि एच स्क्वायर प्लस 3ph प्लस 2p² इक्वल टू 0, एच स्क्वायर प्लस 3ph प्लस 2p² इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो तो पी का मान होगा और नो डाउट होगा भैया टीच आउट होगा, पानी पी के बना लेना है बस। देख लो इसका मान निकालने से पहले, पी का मान निकालने से पहले कुछ लॉजिक है, इस लॉजिक को लाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मानक रूप लिख देते हैं AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। अब देख लो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, अगर बहुपद वाला वीडियो हमारा देखे होंगे या इसके पिछले वाला वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था, -b/a माइनस बी बट्टा ए। अब देख लो यहाँ पे h है तो h है, b जगह पे क्या है प्लस में 3p है सर जी, प्लस में 3p है, माइनस है तो माइनस लगा दो और 3p लिख दो, प्लस माइनस तो माइनस से होगा। एच जब है यहाँ पे सर जी कुछ नहीं, इसका मतलब दूना में एच है तो एच से भाग करोगे तो दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा -3p से 3p हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। अब देख लो अल्फा इंटू बीटा का मान थोड़ा सा जरूरत है निकालने का, तो निकाल लेते हैं इसको भी। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, हमने बताया है ऑलरेडी, ठीक है ना। शुरू से अगर हमारे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप तो याद होगा, नहीं याद है तो भैया याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है C/A, तो C की जगह पे देखो, C की जगह पे क्या है 2p² है। अगर एच जगह पे तुम देखे हो तो क्या है गुणा में कुछ नहीं, तो एच छुपा रहता है, तो एच से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा 2p² हो जाएगा। यहाँ तक तो बुझा दिया है, तुम्हें समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देख लो अल्फा प्लस बीटा ते होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A² तो अल्फा स्क्वायर प्लस B² तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा 2AB तो दिक्कत। अब यहाँ पे देख लो यह फॉर्मूला इसलिए हमने लगाया है कि इसमें जो जो चीज दिखाई दे रहा है सब हमें मालूम है, इसलिए। अब देख लो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है भैया, यहाँ पे देख लो क्या है -3p, तो -3p का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कह रहा है तो। अब देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मालूम है कि सर जी 5 दे रहा है, तो हमने 5 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है 2p², तो हमने क्या लिख दिया 2p² लिख दिया। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। इस तो -3p तो 2 बार गुणा करेंगे तो -3p दूने -3p माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 होगा, p में p से होगा p² होगा, तो 9p² आ जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो मुझे नो डाउट सीधे टीट आउट करने में समय नहीं लगता। 9p² हो जाएगा, समझ लेना भैया। 5 है तो 5, जब इसमें दूना करेंगे तो 2 दूना भैया 4 हो जाएगा, p² हो जाएगा, 2 दूना 4 p²। अब देख लो इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में बराबर, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 9 दो p² में से 4 दो p² धरेगा तो 5 दो p² आएगा, क्या आएगा 5 दो p² इक्वल टू p। 5 देखो दूना में है नीचे जाएगा तो बाद में यहीं पे काट देते हैं 8 बार में, तो p² इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 8 जब रूट में करेंगे तो 8 का वर्गमूलता आता है 8 आता है। अब देख लो मूल 2 निकलता है, तो 8 प्लस में होगा 8 माइनस में होगा, 8 तो प्लस में कर दो 8 माइनस में कर दो, नो डाउट कर दो, सीधे टीच आउट कर दो, या तो आंसर ऐसा दिया होगा नहीं तो +-1 ऐसे दिया होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा 19 नंबर का राइट आंसर +-1 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे करना होगा टीच आउट, तो यही करने की जरूरत है, यही तरह है जाता है इस चैनल पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किया जाए टीच आउट देखने की जरूरत है। तारा द्विघात समीकरण AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है ना, ब्रैकेट में दे रहा A नॉट इक्वल टू 0 में h समान होगा, में h समान होगा, h समान पूछ रहा है कि h समान क्या रहेगा सर जी। अब देख लो भैया a नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, तो समझ लेना अगर a के जगह पे 0 नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि a के जगह पे 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a के जगह पे 0 रख देंगे तो h² में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या होगा द्विघात समीकरण बन पाएगा, नहीं बन पाएगा सर जी, रैखिक समीकरण बन जाएगा।
इसलिए यहाँ पे दे रहा है द्विघात समीकरण में ए नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। अब बता रहा है कि एच तमान क्या होता है, तो तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट और लास्ट से दोनों तरह से निकाला जाता है, तो इसमें कोई संख्या है कि तुम निकालो दे, तो संख्या तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सर जी मूल वाला फॉर्मूला श्रीध्रुवाचार्य विधि द्विघात सूत्र तावना ताम आएगा। अच्छा अच्छा याद आ दिया तुम्हें। तो श्रीध्रुवाचार्य विधि या द्विघात सूत्र का प्रयोग करते निकालते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला देखने की जरूरत है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a, यह दिया होगा, यह दिया होगा और नहीं तो यह दिया होगा। इसको भी देख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यह दिया होगा। और नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चांस यही है क्योंकि तुम्हें बुक में यही पढ़ना है, बल्कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही बात है। यह लिखो नहीं तो यह लिखो, बात एक ही है। चलो देख लेते हैं हमारा राइट आंसर। ए सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। यही तो मूल निकालने का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया कैसे होगा टी आउट, सिर्फ भैया तरेंगे क्या जी? चलिए भैया तरे या बबुआ तरे या बबुनी तरे, नो डाउट मगर सीधे तरना होगा परीक्षा हॉल में टी आउट। सीख लो जल्दी। कह रहा है 2h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस नहीं सर जी प्लस 5h माइनस 12 = 0, तो एक मूल है, ये दो कोई मूल्य निकाल दो। तो ऑप्शन से भी बना सकते हो तुम, अब बिना ऑप्शन से भी बना सकते हो। देख लो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 24 तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 12 ए सर जी 5h आ जाए, जोड़ने घटाने पे 5h आ जाए। तो अब देखो 6 चौका 24 ना सर जी 8 त्रिका 24, 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, ऐसे ही दिखाई दे दिया। तो देख लो प्लस में 8h और माइनस में 3h, प्लस माइनस माइनस 8 2h में से 3 2h जाएगा तो 5 2h आ जाएगा, और 8 त्रिका 24 h में h से दूना होगा तो 24h स्क्वायर, लास्ट वाला आ जा रहा है। बस आंसर तैयार है। ये जो दोनों मूल बताना था। अब देखो h है तो h से भैया याद रखना, हमने अभी बताया था h है तो h लिख देना, प्लस में है तो माइनस में 8 लिख देना। अब यहाँ पे जो संख्या है हमने बताया था ना कि भाग में जाएगा, यहाँ पे नहीं रहता तो बस यही लिख देते हैं, मगर यहाँ पे है तो बट्टा में तर देना, जरूर तरना। अब देखो फिर h है तो h लिख देना, माइनस में है तो प्लस में लिख देना, यहाँ पे जो भी संख्या है उसको बट्टा में भेज देना। हमने बट्टा में भेज दिया। अब तटने वाला है तो भैया काट दो, 2 चौका 8 होगा। ये भी तटने वाला है तो नहीं तटेगा, ये दो h तमान आ जाएगा -4, ये दो h तमान आ जाएगा 3/2। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, या तो आंसर यह दिया होगा, नहीं तो आंसर यह दिया होगा। चलो सिर्फ देखने की जरूरत है। तो हमारा 31 नंबर था राइट आंसर -4, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा। नो डाउट और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नो डाउट ए भैया तो इसे किया जाए टिक आउट, सिर्फ देखने की जरूरत है। हाँ आज फाड़ के देखिएगा, आज फैलाते, ठीक है। ऐसा ही एक बार पढ़ा रहे थे तो हम बोले ना ये चाट बस तो चाट जाना है, तो हमारे क्लास में मोबाइल लेते आए थे, मोबाइल चाटने लगा। ऐसा ना गलती कीजिएगा, दिमाग से चाटने तो बोले थे ना भैया, तो दिमाग से लड़ता नहीं चाट रहा है, चाटे बस तो चाटने के चक्कर में लग जा रहा। देख लीजिए ऐसे काम आप लोग ना कीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचित मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होगा। भैया 0 से बड़ा होता है तो मूल्य क्या होता है? तो हमने तुम्हें बताया है कि जब माइनस में जाएगा 0 से छोटा होगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व हो जाएगा। जब 0 के बराबर आएगा मूल्य समान होगा, जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल्य अस्तित्व होगा। यही आंसर दिया होगा अस्तित्व। ये सर जी इसमें भिन्न के रूप में दे रहा है ऑप्शन में, तो भिन्न होगा, अस्तित्व भिन्न होगा। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो अस्तित्व भिन्न या वास्तविक भिन्न। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा टिक आउट। सवाल में दमे नहीं है, जहां हम है नहीं सवाल में दम है। कब? जब
बनाया जाएगा तब आपका भी हो जाएगा ऐसा, आप भी ऐसे ही बनाओ दे तब, जब डेली बाई डेली हमारे साथ जुड़े रहोगे तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि ए सर जी अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 का एक मूल हो तो यदि मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा समान होगा और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। कैसे फॉर्मूला होता है इसका याद कर लेना, हमने ट्रिक बताया है इसे, अगर हमारा पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो अब तो मालूम होगा। बहुपद में भी हमने बताया था कि भैया याद कर लेना -b/c और नो डाउट कर देना, सीधे टीच आउट कर देना। जब पूछेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा समान -b/c देख लो, AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, -b H है तो H, B के जगह पे सर जी 2 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हला दो, 2 है तो 2 दे दो, C के जगह पे ए सर जी 3 है तो 3 दे दो, क्या हमारा राइट आंसर होगा -2/3 होगा। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा 23 नंबर का राइट आंसर नो डाउट सीधे टीच आउट -2/3 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नो डाउट ए भैया कैसे किया जाए टीच आउट, देखिए 23 में पूछ दिया है। देखिए हमने अगली साल भी बताया था इस प्रश्न तो, अगर आप देखे होंगे अगली साल से अगर हमारे साथ जुड़े होंगे या आपके भाई जुड़े होंगे तो पूछ लीजिएगा। यदि ए सर जी यदि नहीं द्विघात समीकरण AH स्क्वायर, देखिए ना कितना मजा वाला क्वेश्चन है, इतना इजी पूछ दिया है सर, इतना इजी पूछ दिया है इक्वल टू 0 कि मूल होंगे, मूल तरेगा कबूल काहे टेंशन लेते हैं। मूल मतलब h के बराबर होता है, आपको मालूम होगा, इसी का तो मूल निकालना है भैया। देख ले AH स्क्वायर PH स्क्वायर H स्क्वायर माइनस में है बराबर, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ए तमान एच स्क्वायर एच तमान पूछ रहा है, मूल एच के बराबर होता है तो एच तमान निकालना है यहाँ हमें, तो एच स्क्वायर यहाँ पे रह देते हैं और क्यू स्क्वायर रह देते हैं, ये दोनों गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में, नीचे भेज देते हैं भाग में, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तुम्हें मालूम होगा कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले तो रूट में कर देता है ए भैया, तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, इंटू 2 या मत 2 इसमें बीच में छुपा हुआ है। अब देखो तुम्हें मालूम है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, रूट कैंसिल। क्या होता है रूट हटेगा तो तीनों स्क्वायर क्या होता है लापता, जिसका था नहीं है पता बबुआ वही होता है लापता, तो पी बट्टा ए इंटू पी होगा। ए सर जी पी था, नहीं सर जी क्यू था, यहाँ पे देखिए क्यू था, हमने यहाँ पे मिस्टेक से पी लिख दिया है, यहाँ पे हमने क्यू उतर देते हैं, क्यू उतर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं क्यू उतर देते हैं, तो एच इक्वल टू क्यू बट्टा ए इंटू पी होता है राइट आंसर। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, सिर्फ करने की जरूरत है। चलिए 24 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 24 नंबर का राइट आंसर ए सर जी प्लस माइनस में दे रहा है, तो ओ मूल 2 निकलता है, प्लस में निकलता है माइनस में, तो प्लस माइनस का सिंबल आ लीजिए, तो क्यू बट्टा ए पी जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे करना होगा टीच आउट, सिर्फ वही करने की जरूरत है। 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नो डाउट कैसे किया जाए टीच आउट, सिर्फ समझने की जरूरत है। यदि द्विघात समीकरण 9h स्क्वायर प्लस 6kh प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वस्तुत्व एवं समान हो तो के समान होगा। अभी हमने बताया था वस्तुत्व और समान तब होता है जब 0 के बराबर होता है, तब होता है, और नहीं तो याद कर लेना बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है। याद कर लेना भैया मूल समान तब होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है, और 4 2 ac होता है भैया। देख लेना गर्मी बहुत ज़्यादा है, मानक रूप देख लो AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। अब देखो H है तो H, B के जगह पे क्या है 6 है, 6 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, चलो 4 है तो 4, ए की जगह पे क्या है तो सर जी 9 है, देखो H स्क्वायर है तो H स्क्वायर, ए की जगह पे 9 है तो 9 दे देते हैं, C की जगह पे क्या है 4 है तो 4 दे देते हैं। अब देख लो इस तो 2 बार करेंगे तो 6 आते 36, 3 स्क्वायर हो जाएगा,
इक्वल टू 4 दूणे 9 दूणे 4 अधो तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 दूणे 9 दूणे 4 बट्टा 36 कर दे तो 9 9 9 उठा 9 9 चौथा 36 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पे देख लो भैया टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, क्या बचा इधर सिर्फ 4 बचा तो 4 दे देते हैं। टी इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में, चलो रूट में कर देते हैं तो टी इक्वल टू क्या आएगा 2, नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा, हमारा टी मान क्या रहेगा 2 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं तो हमारा 25 नंबर था राइट आंसर 2। ए सर जी 2 दे रहा है प्लस माइनस में दे रहा है तो तुम्हें मालूम है प्लस माइनस में दे सकते हो, मूल 2 निकलता है, एक बार प्लस में कर दो एक बार माइनस में कर दो तो टी इक्वल टू 2 माइनस 2, नो डाउट सीधे टी आउट, इतना तो तुम समझिए दे होगा। तो चलो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा। इस चैनल पे वही तरह जाता है। तो आज के वीडियो में इतनी ही, हमने 10 ही प्रश्न बताया है तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर यहाँ वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम जजन परेशानी हो कुछ भी हो ये भैया कमेंट बॉक्स तुम्हारे नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जब तक बोलोगे नहीं जाने नहीं जैसे। यह वीडियो अगर तुम्हारे दिल में जगह बना लिया है तो ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और आप भी पढ़ो अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दो। उसके लिए इस किसी ग्रुप में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तो एकदम शेयर करना होगा और इसी चैनल से पढ़ना होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।